वेलकम गाइस टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो हम आपके लिए क्लास 11th का अकाउंट्स का फुल कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट लेक्चर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग, interpreting and communicating the business transaction in significant manner। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में क्या है कि हम अकाउंटिंग जो है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन या इवेंट ऑफ स्पेसिफिक एंट्रीज़ को। ठीक है, जो भी आपके एंटिटीज़ हैं या एंट्रीज़ को आप फाइंड आउट करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसके बीच में आपका कुछ एक्सचेंज होगा। ठीक है, आपने कुछ दे के कुछ आपने रिसीव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल परचेज तो किया है, लेकिन उसके बदले में आपने इनको कैश जो है वो पे किया है। ठीक है, या आपने सेल ऑफ गुड्स किए हैं, आपने अपने गुड्स को सोल्ड किया है किसी को। ठीक है, और उसके बदले में आपको कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर आ रहा है। तो सेकंड आ गया हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो अब हमारी जो हमने आइडेंटिफाई की है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट को, ठीक है, उसको हमने किस में मेजर करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी में हम लोग करेंगे, या तो हम मॉनेटरी फॉर्म में ही करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन जो होगी आपको इसी को रखना है ध्यान में और उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसी तरह आप इसको मेजर करोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि गुड्स परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, इस तरह की जो ट्रांजैक्शन जो होती है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। सही तरीका हम यही मानते हैं कि हमने कुछ भी, कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी इवेंट हमने किया होगा, ठीक है, वो हमेशा ही मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो उसके साथ हमें मेंशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया है, मेजर किया है, अब हम उसको ऐसे ओरली थॉरली हम उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, जो हमारी बुक्स होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक होती है जर्नल एंट्रीज़ की, ठीक है, जर्नल बुक जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हो, डेट वाइज आप उसको ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर रिकॉर्ड करते जाते हो। वैसे ही आपकी जैसे परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्रांजैक्शन होंगी उसको आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जो आपकी क्रेडिट बेसिस पे होती हैं। ठीक है, आपने अगर क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज़ की है तो आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? परचेज़ बुक के अंदर। और अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ करके आपको लगता है कि वो जो प्रोडक्ट है या गुड्स जो हैं वो डिफ़ॉल्टेड हैं, वो सही नहीं है, या आपने उसको ऑर्डर नहीं किया था, वो आपको अननेसेसरी आपके पास आ गए हैं और आप उसको सप्लायर को रिटर्न कर देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज़ रिटर्न में। ठीक है, इसी तरह आपकी एग्जांपल हो सकती है सेल बुक की, हो सकती है सेल्स रिटर्न की, हो सकती है एक्स्ट्रा। तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन जिस बुक के रिलेटेड होगी वहीं पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको देखना है वो किस से रिलेटेड है, उसी अकाउंट के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो आपकी ट्रांजैक्शन एडवर्टीजमेंट अकाउंट से रिलेटेड होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट में। जो कमीशन अकाउंट से रिलेटेड होगी वो कमीशन अकाउंट में आ जाएगी। जो आपकी सैलरी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको हम सैलरी अकाउंट में करेंगे। जो आपकी कैश अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उसको हम कैश अकाउंट में करेंगे। जो बैंक से रिलेटेड होगी
वो आपकी आ जाएगी बैंक अकाउंट के अंदर। और इसी तरह जो भी आपके वेरियस डिफरेंट जितने भी अकाउंट होंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसी अकाउंट के अंदर जो है हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होगा, जो भी आपने क्लासीफाई किया है डाटा को, ठीक है, उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, और वो आपको हेल्प करेगा, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड यूज़र्स के लिए, ठीक है, जिनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है, जिससे वो एनालाइज कर सकते हैं, जिससे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपकी जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, वो इक्वल आ रही है। इससे आपको ट्रायल बैलेंस का पता चलेगा हर अकाउंट में, ठीक है, कितना आपके पास कितने आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं या कितनी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, आपकी इनकम स्टेटमेंट की कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है या कितना आपको लॉस हो रहा है, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको वहाँ से बैलेंस शीट भी आपको मिल जाएगी, आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी आ रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग से आपको पता चलती है कि आपकी बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपने कितनी इनकम आपकी जनरेट हो रही है, कितने आपके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो या आपको लॉस हो रहा है, वो आपको एनालाइजिंग के थ्रू आपको पता चलता है अपने बिज़नेस का। तो नेक्स्ट आपका आ गया इंटरप्रिटेटिंग। जब आप एनालाइज कर लेते हो उसके बाद आप इंटरप्रिटेट करते हो, आप देखते हो कि ये चीज़ क्यों हुई है, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, या आपको लॉस हुआ है तो लॉस होने के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, ठीक है, या व्हाट इज़ लाइक टू बी हैपन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, किस कंडीशंस के अंदर ये चीज़ हुई है, या इस तरह की कंडीशंस होती तो क्या होता, वो सब चीज़ें आप इसमें इंटरप्रिटेट करते हो। तो नेक्स्ट हमारा आ गया कम्युनिकेट। इंटरप्रिटेट करने के बाद जो भी आपका रिज़ल्ट आता है वो आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो अपने एंड यूज़र को। आपके एंड यूज़र हो सकते हैं, आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। और आप इसको किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आप अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ्स में कर सकते हो, डायग्राम्स में कर सकते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में कर सकते हो, जिससे उनको जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बिज़नेस, ठीक है, उनको एक्यूरेट पता चल सके और उसके बेसिस पे वो अपने जो डिसीजंस हैं या पॉलिसीज़ हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनी बना सकें। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या इंक्वायरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।